बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आपका फिजिक्स टीचर मोहम्मद शबीर 8th की फिजिक्स के साथ हाजिर है। आज हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये सब टॉपिक है टॉपिक नंबर 3.2 का। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज का है वो 3.11। तो क्वेश्चन ये है, व्हाट इज the law of conservation of momentum and explain it। तो इसमें जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है कि अगर कोई सिस्टम जो है आइसोलेटेड सिस्टम, दो बॉडी या तीन बॉडी का, तो इनका इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम सेम रहता है, यानी मोमेंटम चेंज नहीं होता। फर्ज किया कि एक बॉडी जो है हमारे पास जिसका मैस m है और दूसरी बॉडी जिसका मैस m2 है, तो ये आइसोलेटेड सिस्टम है, यानी इन पर कोई दूसरी फोर्स एक्ट नहीं कर रही। तो m1 जो है ये u1 वेलोसिटी से मूव कर रही है, इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, और यानी इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है और m2 की वेलोसिटी कम है। एक ही स्ट्रेट लाइन में ये बॉडीज मूव कर रही हैं और यूनी डायरेक्शन है, यानी एक ही सिमत में मूव कर रही हैं। तो ये जाहिर है कि ये बॉडी कम वेलोसिटी से मूव कर रही है और ये बॉडी ज़्यादा वेलोसिटी से मूव कर रही है। ये बिफोर कोलिजन ये बॉडी जो है इस तरह से है इनकी सिचुएशन। तो अब कुछ देर बाद ये बॉडी जो है m1 m2 से इंटरेक्ट होगी, यानी कोलाइड होगी, टकरा जाएगी। तो टकराने के बाद क्या होगा कि इस बॉडी की स्पीड जो है वो वेलोसिटी कम हो जाएगी और ये सेकंड वेलोसिटी की, ये कोलिजन है एट कोलिजन ये होगा, और ये इस बॉडी की वेलोसिटी कम हो जाएगी, यानी ये m1 की वेलोसिटी कम हो जाएगी, ये v1 वेलोसिटी है, और m2 की वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि इसका मोमेंटम में जितनी कमी आई है और इसके मोमेंटम में उतना ही इजाफा हो गया है सेकंड बॉडी के मोमेंटम में। तो इनिशियल मोमेंटम दोनों का और फाइनल मोमेंटम दोनों बॉडीज़ का, यानी सिस्टम का टोटल मोमेंटम, इनिशियल और फाइनल मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। तो यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता है। तो इसमें 3.11 क्वेश्चन जो है, व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड एक्सप्लेन इट। तो अब हम इसको यूं लिखेंगे, द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू और मोर देन टू बॉडीज इंटरेक्टिंग बॉडीज रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये डेफिनेशन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। तो अब इसकी एक्सप्लेनेशन से पहले हम जो है डिफाइन सिस्टम। तो सिस्टम क्या है? ए सिस्टम इज ए ग्रुप ऑफ बॉडीज विद सर्टेन बाउंड्रीज। और अब जो है आइसोलेटेड सिस्टम क्या है? डिफाइन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम is a group of interacting bodies on which no external force is acting। इन पर कोई एक्सटर्नल फोर्स या एजेंसी एक्ट ना कर रही हो, यानी स्पेस में जहाँ कोई फोर्स एक्ट ना करे, इनकी आपस में ही इंटरेक्शन की हो इनकी। तो हम लेटस, तो इसके लिए हम ये पहले भी जो मैं बता चुका हूँ यहाँ तक जो है कि आफ्टर कोलिजन और एंड बिफोर कोलिजन जो है, तो इसमें अब जो है हम इसको यूं लिखते हैं पूरे क्वेश्चन को तरतीब के साथ। कंसीडर एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू स्फीयर ऑफ मैसेज m1 एंड m2 एज शोन इन दी फिगर। जैसे कि पीछे मैं बयान कर चुका हूं, फिगर आपको समझा चुका हूं। देयर आर moving
in a they are moving in a straight line in the same direction with initial velocity ui and u1 and u2 रिस्पेक्टिवली। यानी बॉडी m1 जो है u1 के साथ मूव कर रही है और बॉडी m2 जो है u2 के साथ मूव कर रही है वेलोसिटी के साथ, सच दैट u1 इज लेस देन u2 u1 is greater than u1 is greater than u2 u2 से u1 ज़्यादा है, यानी m1 ज़्यादा वेलोसिटी से मूव कर रही है। दी स्फीयर विल कोलाइड, ये स्फीयर कोलाइड करेंगे। सपोज देयर वेलोसिटीज बिकम्स v1 एंड v2, यानी m1 की वेलोसिटी v1 हो जाती है और m2 की v2 हो जाती है रिस्पेक्टिवली आफ्टर कोलिजन, यानी v2 ज़्यादा हो जाती है और v1 कम हो जाती है। इनिशियल मोमेंटम ऑफ m1 यानी m1 u1, यानी इसका m1 का इनिशियल मोमेंटम ज़्यादा था। इनिशियल मोमेंटम ऑफ m2 का इनिशियल मोमेंटम कम था क्योंकि वेलोसिटी कम थी। दी टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टोटल मोमेंटम m1 u1 plus m2 u2, the final momentum of m1 after collision, यानी इसका फाइनल मोमेंटम m1 v1 था और फाइनल मोमेंटम ऑफ m2 यानी कोलिजन के बाद m2 v2। टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इन दोनों बॉडीज का यानी सिस्टम का m1 v1 plus m2 v2 अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम ऑफ स्फीयर आफ्टर कोलिजन। तो आफ्टर कोलिजन इनका ये मोमेंटम, तो ये बिफोर कोलिजन सिस्टम का मोमेंटम है m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, यानी जितना मोमेंटम जो है m1 का कम हुआ है उतना ही मोमेंटम m2 का बढ़ गया है। यानी पहले इसका मोमेंटम ज़्यादा था m1 का और m2 का कम था, और जितना मोमेंटम टकराने के बाद m2 का ज़्यादा हुआ है उतना ही m1 का कम हो गया है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो सेम है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ये दोनों बॉडीज का सेम है। तो आज के लिए बेटा इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।